नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का रासो अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने हिंदी व्याकरण के नया टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास का मतलब होता है छोटा रूप। समास का क्या मतलब होता है? छोटा रूप। इन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच कारक आदि चिन्हों का लोप करके एक नया शब्द बनाया जाता है। यानी अगर आपसे समास का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो आप लिखोगे छोटा रूप। ठीक है। अगर आपसे परिभाषा पूछ ले तो या दो से अधिक शब्दों के बीच अगर कारक आदि चिन्हों का अगर लोप कर दें और एक शब्द बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे उदाहरण देखो इसके कि हवन सामग्री। हवन सामग्री, तो हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री, ये समास बिगड़ा, ये सामासिक पद है। ठीक है। कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण है जो पक्ष है ना। तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी होगी कि समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। परिभाषा देख लीजिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच अगर कारक आदि चिन्हों का अगर अपने लोप कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। एक नया शब्द बनता है, वो समासिक पद होता है। हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। अब इसमें आप देखो हवन और सामग्री, ठीक है, दो है। प्रथम पद और सेकंड दूसरा पद, इन्हीं पदों के आधार पर, इनकी इम्पोर्टेंस के आधार पर जो है वो समास को है वो 6 भागों में बांटा गया, भेद किए गए हैं समास के। अब आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से हैं? देखो, परिभाषा पूछ ली जाएगी, या समास का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए, या परिभाषा पूछ लिया जाए, या हवन सामग्री दे दे और आपको समासिक विग्रह पूछ लिया जाए, है ना। या फिर ये दे दिए कृष्ण है जो पक्ष, बताइए इसका समासिक पद कौन सा होगा, तो कृष्ण पक्ष लिखना है। या फिर आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि हवन सामग्री में कौन सा समास है, तो यानी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समास का। और सबसे सिंपल क्वेश्चन के समास के कितने भेद होते हैं, तो इस प्रकार से भी तो ध्यान रख के चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास के होते हैं 6 भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला अव्ययीभाव समास, जिसमें प्रथम पद तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दोनों है ना, द्विगु, संख्यावाची, कर्मधारय समास, विशेष विशेषण और बहुब्रीहि अनेकपद। ठीक है। तो पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब एक एक करके अपने सभी समास को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय या अविकारी, अव्यय या इसको बोलते हैं अविकारी, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या नहीं होते, बदलाव नहीं होते। ठीक है। एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे साफ है तो साफ, ये पुनरावृत्ति हो रही है ना, रात तो रात। यानी उपसर्ग, जहां ये उपसर्ग युक्त पद हो, जैसे प्रतिदिन, ये प्रति क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। दर, ये उपसर्ग। ठीक है। तो उपसर्ग से युक्त शब्द, तो जहां पे भी आपको ये 4 चीजें याद रखिएगा आप कि आपको कहीं दिखाई दे पहला पद प्रधान है, ठीक है, और या पहला या दोनों ही पद अव्यय दिखाई दे, जो चेंज नहीं हो, क्या हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है। एक शब्द की जहां पे पुनरावृत्ति हो, उस उपसर्गों से युक्त शब्द जहां पे भी दिखाई दे वहां पे क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। उदाहरण देखो आप, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। ठीक है। यथा क्या है? इसमें अव्यय पद है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन और एक दिन। दरअसल यानी असल में। साफ साफ यानी साफ के बाद बिल्कुल साफ, तो यहाँ पे क्या है? इनमें अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अब चलिए आगे वाला देखते हैं। दूसरा है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कर्ता और जो संबोधन कारक है उनकी विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, बाकी जितने भी कारक हैं उनकी होता है। अच्छा, तो जो तत्पुरुष समास है उसके भेद भी कितने होते हैं? उपभेद 6 होते हैं। ठीक है। कितने? 6, याद रखिएगा आप। और इसमें सभी कारक की जो विभक्तियां वो यूज होती हैं, लेकिन किन को छोड़ के? कर्ता और संबोधन को छोड़ के। कर्ता ने और संबोधन हे अरे, उनको छोड़ के। कारक की, अगर आप कारक वाला टॉपिक समझना चाहें तो चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, वहां पे आपको कारक है ना विस्तार से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, तत्पुरुष समास के उपभेद 6। ठीक है ना। अब कौन कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, जहां पे को दिखाई दे वहां पे क्या है? कर्म तत्पुरुष है। जैसे लोक प्रिय, लोक को प्रिय। वन गमन, वन को गमन,
ठीक है। तो यानी कर्म तत्पुरुष में को कारक, जो कारक चिन्ह होता है उसका यूज होता है। और लोकप्रिय यानी लोक को प्रिय, वन गमन वन को जाने वाला है, वन को गमन। आगे है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में होता है से या के द्वारा, ठीक है। यानी ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, पद दलित, पद से दलित, ठीक है। अब आगे देखिए संप्रदान। संप्रदान जो तत्पुरुष होता है उसमें के लिए का यूज होता है। जैसे जन पथ, जन के लिए जो पथ होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए जो दक्षिणा, ठीक है। आगे है अपना अपादान। अपादान में क्या होता है, से पृथक्करण, यानी दोष मुक्त, यानी दोष से मुक्त। कर छूट, यानी कर से जो छूट गया है ना। धनहीन, यानी धन से हीन। पृथक्करण का बोध होता है अपादान तत्पुरुष में। आगे देखिए सब संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष आगे अपना कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का के की, ठीक है। जैसे राजमाता है तो राजा की माता, राजा राजा के साथ संबंध दर्शाया जा रहा है ना। अमृत धारा यानी अमृत की धारा। आगे देखिए अपना है लास्ट अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में होता है या पे पर होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए वनवास, वन में वास, ठीक है। ध्यान मगन तो ध्यान में मगन, अधिकरण में यहाँ पर है ना। कर्म लीन, कर्म में लीन, ये आपको एज इट इज ऐसे याद करने पड़ेंगे। कार्य की वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। चैनल पे पढ़िए। अधिकरण यानी में या पर। अधिकरण तत्पुरुष में जहाँ पे वन वास, वन में वास करने वाला है ना। ध्यान मगन, ध्यान में मगन है वो, कर्म में लीन है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, अधिकरण। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा समास है, तो तत्पुरुष के भेद ना दे के सीधा अव्ययी भाव समास द्वंद द्विगु ऐसे दे दी और सीधा तत्पुरुष, तो तत्पुरुष करना है। लेकिन अगर आपसे तत्पुरुष में पूछ ले कौन सा भेद है, तो आप अधिकरण लगाना, ठीक है। अगला है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं लगभग, ठीक है। प्रयोग में और या का यूज होता है। यानी इसमें आप ध्यान रखना कि अविभव समास में पहला, ठीक है, अविभव समास में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा। अब इसमें क्या होगा, द्वंद्व में दोनों दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। और दोनों पद प्राय एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे। और प्रयोग में और या का यूज होगा। जैसे सीता राम, सीता और राम। धर्म या अधर्म ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। शीतोष्ण यानी ये भी विपरीत है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो द्विगु। द्विगु यानी कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्वि यानी दो। यानी पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, कभी कभी दूसरा पद भी संख्या का बोध करवाता है या समूह का। यानी जहां पे भी आपको लगे कि ये शब्द संख्या या समूह का बोध करा रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, द्विगु समास करना है। प्रयोग में समूह या समाहार शब्द का योग यूज होगा। यानी सो का समाहार, अब समाहार अपने को दिख गया, मतलब यहाँ पे कौन सा होगा भाई, द्विगु समास होगा। जहाँ पे भी आपको समाहार दिख गया मतलब द्विगु, ठीक है। जैसे शतक, सौ का समाहार हो गया। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है, समूह हो गया ना। पंचामृत, 5 अमृतों का क्या हो गया, समाहार, ठीक है। अब आगे वाला देखो, आगे वाला अपना समास है क्रमधारय समास। क्रमधारय में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा होता है विशेषण। विशेषण और विशेषण की वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप देख लीजिएगा, आपको और आसानी बढ़िया से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मोटा मोटा बता देती हूँ मैं कि विशेषण होता है जो मतलब मान लो कि आपने ये लिखा राम गोरा है, ये लिखो राम गोरा है, ठीक है। गोरा क्या है, राम की विशेषता बता रहा है, तो ये गोरा तो विशेषण हो गया, राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। ऐसे समझिएगा। यहाँ पे कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक पद होगा, दूसरा पद उसकी उपमा दे रहा होगा। विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होगा। रूपी, जहां पे भी आपको रूपी लगे आ गया है तो मतलब वहां पे क्या होगा, कर्मधारय समास लगा दीजिएगा, ठीक है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उपमेय उपमान का संबंध है ना। अधमरा, आधा है जो मरा, ठीक है। आगे देखो, अगला है अपना
बहुब्री समास। आगे आगे वाला कौन सा अपना? बहुब्री समास। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य ही पद क्या होता है, उस मतलब मान लो कोई शब्द होता है उसके लिए अन्य ही अर्थ रूढ़ होता है। सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ प्रधान होता है। विग्रह करने पर वाला है जो जिसका जिसकी यूज होता है। इसमें क्या होता है, रूढ़ होता है। जैसे कि उदाहरण से देखो आप एक बार कि पीत पीतंबर यानी पीतांबर यानी पीत अंबर है जिसके वह। पीतांबर किसको कहा गया है यहाँ पे? विष्णु को ना। मयूर वाहन, मयूर है जिस वाहन जिसका वह। दशानन, दस आनन है जिसके यानी रावण। तो इस प्रकार से ये पीतांबर कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये रूढ़ किसके लिए हो गया? विष्णु के लिए। अब मयूर, सॉरी, मयूर वाहन, कोई भी मयूर का वाहन बना सकता है, लेकिन ये रूढ़ किस कार्तिक के लिए है? ठीक है। और दशानन यानी कि 10 सिर हैं जिसके, रावण के लिए। 10 सिर कोई भी लगा ले तो उसको रावण नहीं कह, दशानन नहीं कह सकते, है ना। ये रावण के लिए ही रूढ़ है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपने क्या देखा कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा था? अव्ययीभाव। दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष के भी भेद पढ़े अपनों ने। द्वंद्व पढ़ा, द्विगु पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? कर्मधारय पढ़ा, है ना, और बहुब्रीहि पढ़ा। ठीक है, 6 भेद पढ़े। अब इसमें अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों, द्विगु में संख्यावाची थी, कर्मधारय में विशेष विशेषण का संबंध, और बहुब्रीहि में क्या था? अन्य ही पद प्रधान था। आगे बात समझे। अब आगे देखिए अपने इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, बताओ कि यथाशक्ति में कौन सा उपने सॉरी समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में द्विगु है या तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है या कर्मधारय है? बताओ। तो यथाशक्ति, यथा क्या है? अव्यय शब्द है, तो ये इसमें अव्ययीभाव समास। ठीक है। पाप और पुण्य में कौन सा समास? अपनों ने देखा कि दोनों या तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों ही क्या होंगे? प्रधान होंगे। तो इसमें द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। मेघनाद में का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो मेघ के समान नाद है जिसका, ये क्या होगा इसका सामासिक विग्रह। आदनम में कौन सा समास है? आदनम आ क्या है? ये उपसर्ग है ना, तो इसमें कौन सा होगा? और जहां पे अपने पढ़ा के उपसर्ग का बोध होता है वहां पे क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, आगे बात समझ रहे हैं? यानी आजन्म क्या है यहाँ पे?